वहाँ तक फालतू मतलब गलत डायरेक्शन में ना जाए लोग। पूरा तो एक काम दे आगे बढ़। अब इन मेहरारू उगते हैं गाँव सब निकला था धीमे धीमे हर से सब लोग ऐसे ही भीड़ चाहिए हमें और का भले 3-4 तो बस लगी वो कबूल है लेकिन हर टाली कह जाए हाँ ऐसे ही टाली सबसे बढ़िया रही टाली नहीं और का ये किसान नहीं है यहाँ दबंगों का कब्जा है। महान नागरिकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ये जो किसान महापंचायत आज रखी गई है, इसके विषय में नीरज इसलिए हाँ उन्होंने कहा इधर के छोटी बिरादरी के लोग हैं, 2 कोठरी 3 कोठरी बनाए हैं और उधर की 4-4 तला 5-5 तला बिल्डिंगे हैं, उनको ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आप लोग गरीब को उजाड़ने के लिए आए हैं, धनवान से आप लोगों की लड़ने की क्षमता नहीं है। यही लोग अगर आप लोग उधर दिखाते किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है कि आप हमको जमीन हमारी क्यों लेंगे, काहे लेंगे। आप सर्वे कर रहे हैं, आप कैसे सर्वे कर सकते हैं? आप हमें बिना बताए हमारे कैसे सर्वे कर सकते हैं? आप यहाँ पर महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बदसलूकी की गई, जहाँ पर जो SDM है, तहसीलदार है, वो प्रधान लोगों को वहाँ पर जबरन थाने में बैठा करके रात में सर्वे कर रहे हैं। आखिर में रात में सर्वे करने का कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं योगी से, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि रात में सर्वे करने का कारण क्या है? रात में तो चोर आते हैं और अगर आपका प्रशासन चोर है, चोरी कर रहा है, तो इस चोरी के खिलाफ हम लोग गोलबंद होंगे, लामबंद होंगे और अपनी जमीन नहीं देंगे, जान भले ही देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा टिकट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा टिकट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब। देखिए इसी तरह लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिलाओं का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे अब की बार, ये जंग जीतेंगे अब की बार, ये ऐलान हमारा है। जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद,
आंसू को पी कर तुमने उसका महल बनाया है। शोषण उत्पीड़न को सहकर उसको राज रजाया है। अरे पीड़ा की कीमत क्या जाने। नहीं कर सके, बूढ़े हो रहे, अपने देश और समाज को बचाने के लिए कुछ तो नहीं कर पा रहे। लेकिन भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में कितना बड़ा देश के अंदर सपना था। वो कहते थे कि सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मेरा संघर्ष नहीं है, वो ये बात कहते थे कि देश के नौजवानों, नौजुवतियों और माताओं बहनों, याद रखना इस देश के अंदर लूट करने वाले, लूटने वाले चाहे गोरे हो या देश के अंदर अपने बीच का काला हो, उनमें कोई भेद नहीं होता है, कोई फर्क नहीं। और जूते का जो तलवा है थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब पड़े तो एक बार में काम तमाम। तो ऐसे में हमारे बीच श्री राजदेव जी ने जो कुछ भी दिया संगीत के माध्यम से, सिर्फ कहने का आशय यही था कि अब आप जग जाइए और जागृति ही आपको संघर्ष में सफलता दिलाएगी। इसी क्रम में लड़ाई बलिया में हम तहसील रसड़ा भरेंगे कि आजमगढ़ के अंदर जो मजदूर किसानों की जमीन को लेने की कोशिश कर दिया है सरकार, हम बलिया से उस लड़ाई को यहाँ तक जोड़ देंगे और लड़ाई को टाटा में बदल देंगे, ताकि सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरीके से किसानों ने 13 महीने के बाद ही कहते हैं मैंने जिंदगी में कोई चूक कर दिया है, मैंने समझा नहीं पाया, चूक कर दिया उन्होंने, तो वही चूक यहाँ भी कर रहे हो। इन किसानों और मजदूरों को तबाह करने की कोशिश मत करे सरकार, नहीं तो मैं ये बातें बता कर जा रहा हूँ और ये बात मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ। लाल यादव निरहुआ बीजेपी के सांसद निरहुआ शूटिंग कर रहे थे, चाटे हीरोइन के लेके यहाँ गरीबन के देखा जावा था। निरहुआ वो तो कर रहे हैं कि आजमगढ़ का बहुत विकास कर रहे हैं। आजमगढ़ का विकास करत हम कि आजमगढ़ के उजाड़त हम, उजाड़ के विकास करत हम। आ जाता तब न मने बतावल जात समनवा आ जाए। समनवा कैसे है? चूल्ही आग ना बरती हमल उनके रीना लिया न नानी के लगता और उजाड़ के घर दुआर खेती बाड़ी वो विकास करत हम। यही तरीके से विकास होला। देखिए यहाँ दिनेश लाल यादव जी अगर इस धरती पे एक बार आ जाते ना तो उनका स्वागत हम कायदे से करते हैं। आज सांसद हो गए तो बहुत बात है। नहीं, हम लोग जान दे देंगे, जमीन नहीं दे। मेरा घर, मेरी सारी दुनिया उजड़ रही है। हे मेरे मोदी भाई, निरहु भाई, जोगी रहम रखो, थोड़ा मत रोओ, रहम रखो। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मगर रोलाओ मत निरहु भाई। हम लोग बहुत परेशान हैं, दिल में बहुत काफी चोट आ रही है। ये चोट के संभालिए आप मेरे भाई। हम लोग जाएंगे अपना घर छोड़ के, मकान छोड़ के। हम लोग के कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। बिना अपने मकान का धरती माँ से दूर मत करो, मत बिछड़ाओ। हे प्रभु जी, हमारी बात सुन लेना प्रभु जी। मोदी भाई, जोगी भाई, निरहु, हम लोग बहुत रोते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत परेशान है मेरे भाई। आज ले जितना जाल पसारा तो दुनिया देखती रह गई, सुनती रह गई। बहुत शासन दिया, बहुत दान दिया, तू हर चीज से, हर तरीका से सबके रोवाया गवाया, इतना बहकाया, जगह जगह पे आदमी को बहका करके तू अपने आंगन में ले लिया जोगी भाई, मोदी भाई। मगर ऐसा मत करो, छेद मत करो, दिल में सुराख मत बनाओ मेरे भाई। तू क्या तो भाई बेटा होगा, आज मैं भी भाई बना रहा हूँ। जोगी भाई, मोदी भाई, निरहु भाई, आंख मत गिरे दे, रहम कर मेरे भाई। हम लोग का आत्मा बहुत दुखी है, बहुत दुखी, बहुत काफी है। तू तो झंडा दे के बता रहा है, कहाँ 5 किलो तू देता था, मगर यहाँ 4 किलो हो गया। 4 किलो से बच्चा हमारा क्या गुजर जाएंगे, खाएंगे, जी पाएंगे।
हम लोग मजदूर आदमी, किसान आदमी, छोटे छोटे स्कूल में बच्चों के थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर दूर भेज देंगे कोई सड़क के रहल है। अच्छा, कहते रहे कहा तो 4 लाख से लोन के भगा तो जमीनियों ना लोग पाई, पैसा ना लोग पाई। हाँ, मैंने एक वो तब छेक लेनी हो, मेहरा जुट के गई नहीं है। देखिए इधर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उधर जो लोग कह रहे हैं कि एक लाठी मार के आप लोग को भगा दिया जाएगा, क्या कह रहे हैं? जब लाठी मार के भगावे कहत रहना है तो न खुद चाहत रहा बाल भर, यही चाहत गाल होता ना तो कुल बुद्धिया ही था। तो तोरे गाँव के आदमी रहे, गौआ कर रहा चाहे दुनिया कर है दो गला, समझला? ओके मार गाल होते जुट के ना तो कल लाठी करी गाड़ी मारी गई होता दिना। आप लोग अपना घर ना दे चाहते? ना ही घरवा काहे के देव, उनके बाप का है मोदी जोगी के फोटो नहीं बनी, आप लोग नहीं उड़िया यहाँ से? उनकर बाप उड़ा जो मर गए हुई है, उनकर बाप जोगी मोदी के उड़ी है। हम लोग उड़ेले वाले नहीं है। हाँ, हम लोग घास करने वाले हैं, हम लोग खेती करने वाले हैं, उनके बाप के बसंती ना के है। तो आप लोग तो विकास के विरोध में है ना, मतलब विकास हो रहा है अच्छा खासा, पूरा जिला नाम हो जाएगा। तो जिला का नाम कमाए, जोगी बाप कमाए, मोदी का बाप कमाए, ये जनता ना कमाए वाली है। ये जवन कमाते तहाँ है, न छोड़ला न छोड़ी, उनका पुरखा का पुरखा आ जाए यहाँ तक ना छोड़ पाइए ना, कभी ना। थोड़ा सा इधर देखें, चाची उची कुछ कहते रहे कि कैमरा हरियाणा कह दें। हाँ चाची, क्या कह रही आप? ना कुछ कहते रहे, आप कुछ कह रही थी? कोई कुछ कह रहा है? हाँ, थोड़ा सा देख लिए, इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे इकट्ठा करके। चाची, क्या कहना चाहते हैं? आप लोग के घर जमीन जायदाद तो कुल लेते हैं, तो फिर कैसे काम चली? कैसे काम चले? योगी मोदी हमने एक जमीन लेते हो तो हमने लेवे देवल जाए। कहे अब वो जमीन मांगते हैं एयरपोर्ट बनाने खातिर, हम अपने घर में रखा नहीं तो तू लोग जाइए कहाँ? तो कहाँ जाल जाये, वो तो हम पूछते है कि कहाँ जाल जाये। उनसे न पूछा कि हम लोग कहाँ जाइबे, हम लोग का उतना तो ना तो पूछी काके। वही तो कहा था कि हमने कहाँ जाल जाये, गरीब घर है, खेती बाड़ी करते है कुल, तो कहाँ जाल जाये। चाची, आप लोग तो विकास के विरोध में हैं, योगी जी इतना बढ़िया विकास करवा रहे हैं, आप लोग विरोध में बैठे हैं। कहीं विरोध में ना बैठिए, को भी खेत ना को भी खेत नहीं जमीन। चाची, जो लोग सही बाग में सफाई अभियान का आपको कहाँ है, पता नहीं चल रहा है आपको। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, बड़े लड़ते गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से, अर्जुन के टक्कर में, अर्जुन के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कितनी जेल में तेरे जेल में जाने का प्लान हो जाए हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन करेंगे, कौन करेंगे, कौन करेंगे, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन बरतता हिंदुस्तान, बड़े लड़ते गौरव से, हम लड़ेंगे चोरों से, बड़े लड़ते हम लड़ेंगे चोरों से, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन बरतता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। देखिए भैया, कुछ लोग अभी भी चलिए शुरू हो जाते हैं, शुरुआत करिए आप, हम कहा। अच्छा, अभी तो हम जवान हैं, चलिए। जय जवान, आप लोगों का नंबर है नहीं अभी। हाँ राजू भाई आइए, हम जाए जरा, नवयुवक है उधर, आप आइए, आप इसमें ये है, इनको भी लाइए ना। जय जवान, जय जवान, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, हिंदुस्तान, भारत का मजदूर नौजवान किसान, नौजवान भी बोल लीजिए, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान,
जिंदाबाद जिंदाबाद कौन बनता हिंदुस्तान कौन बनता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 दुखी किसान रहेगा, सबका दुखी नौजवान रहेगा, सबका दुखी मजदूर रहेगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? हमारी लड़ाई जिंदाबाद। तू बोला तू। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी नौजवान रहेगा, जब तक दुखी मजदूर रहेगा। जिंदाबाद 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 जीतेंगे बारे देखो लेते नहीं बस अरे टेंशन मत ले बजे जब जाए कि हमने के है वही में आके आप बनावली रहा कौन दिक्कत है देख लिया आप लोगों के आशीर्वाद से है सपोज के बाजू में है फिर वो माथे अपने अपने एंकर आपकी कितना मछली निकली है बता ना भाई 80 लाख कितना गई है घुमा लीजिए नहीं पहले यहाँ तक ले ली अगर मत जाइए सीधे एकदम लेफ्ट को बच रहा है पैरों में पूरा इधर बेचा के सड़किया पर से जहाँ से घूमल गए साहब खाली जमीन पे एक बार बाकी नहीं है महाराज जी इधर इतना नुकसान हो रहा है, इधर खाली है ये तुरंत आदेश करेंगे। आप लोग बिना वजह परेशान हो रहे आप निश्चित रहें। सर रात में कार्रवाई की अरे हमने मना किया, आप लोगों ने बताया था तो हमने मना किया कि गलत है। उसके लिए मैंने राजीव रतन सिंह थे उनको मना किया। सीएम साहब को मैंने फोन किया, जब तक महाराज जी आते नहीं है उसका उद्घाटन नहीं होता है, आप लोग वहाँ कुछ मत करिए। आगे जो पास होगा उस हिसाब से बनेगा, उसको जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है ठीक चले के घूम चला ऐसा चला कोई ऐसा कैसे स्कूल में बच्चे
जय जवान जय किसान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं ठीक है। ये वर्तमान में जो है ये एयरपोर्ट में वर्तमान में ये इस प्रदेश का मुखिया आदित्य योगीनाथ है, जिन्होंने इस जनता को चलाने के लिए, इस जनता के भले के लिए जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो मुखा अग्नि भी देने वो नहीं गए। तो कैसे आपके साथ अन्याय होने देंगे? आपके साथ कतई नहीं अन्याय होने देंगे। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता के नाते भी मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो व्यक्ति कोरोना काल में अपने पिताजी के मरने के बाद भी मुखा अग्नि देने के लिए अपने गांव नहीं पहुंच पाए, किसके लिए? जनता के लिए। वो व्यक्ति आपका कैसे बुरा चाहेगा? वह व्यक्ति हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं से किसी प्रकार की त्रुटि हो चुकी है तो उस त्रुटि को सुधारा जा सकता है आपस में सामंजस्य बना के। तो साथियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत समय है। आप अपने अनुसार आप एक रूपरेखा बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, इसकी क्या राह है, कहां से बनाया जाए, कैसे बने तो आपके लिए लाभदायक होगा। आपका भी काम चले, सरकार का भी चलना चाहिए। ये एयरपोर्ट सरकार अपने उतरने के लिए नहीं बना रही है साथियों। एक आजमगढ़ ऐसा जिला रहा है कि इस जिला को आतंक के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, तब से आजमगढ़ को एक विकास के गति पर, एक धुरी पर लिया के खड़ा कर दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने। तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है आपके नुकसान के लिए नहीं बन रहा है। मैं आ रहा हूँ ये संडे को जाएंगे और मेरी बात हो गई है ऊपर से जो सर्वे करके भेजे थे उस पर ये लोग अपना कर रहे थे और उसका कोई ठीक नहीं है। हम लोग बात हो गई है, नई समिति बनेगी और उसमें मैं भी रहूँगा। हम लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ बनेंगे। माननीय सांसद महोदय उद्यान विभाग से बात की है, हमारी बात करनी है चाचा दिल्ली, वो ना यहाँ डीएम के हाथ में है ना एसडीएम के हाथ में, दोनों से बात की। वो लोग बोले अमान के हाथ में ना, ऊपर से जो आदेश आवेगा तो उनका न फिर हम ऊपर बात की और बोलनी है कि सर्वे हुई
मोड़ हम बताई कहाँ बनी, सब निश्चिंत रहा, कुछ होने वाला नहीं। सर्वे का लेआउट होगा और मैं जब बोलूँगा कि हाँ यहाँ खाली है इधर बनाइए तब बनेगा, कोई आप लोग को परेशान भी नहीं करेगा, उनको भी बोल दिए। सर्वे को आप हमको असली और अभिलेखी साथ आ रहे हैं ना, असली और अभिलेखी दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों बीच में। और आप आ ही रहे हैं दिल्ली भैया, हाँ दिल्ली को दिल्ली आ रहे हैं, वो लेके आइए जो भैया खाली जमीन। आप जो असली कह रहे हैं कि ये हमारा अस्थल तो ये है और उसका अभिलेख में भी है, दोनों का टैली होती है राजस्व में, असली और अभिलेखी दोनों साथ एक होता है, तब पूरी सत्यता की बात की जाती है। दोनों आप सभी दूसरा एक भी ले लीजिएगा खाली, हाँ वही खाली वाला। बात है जो अभी शुरू नहीं हुई, उसके पीछे जो टेक्निकल कारण है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही उनको लाइसेंस मिल जाएगा, मेरी बात लगातार हो रही है वहां पे, जैसे उनको लाइसेंस मिलेगा वहां से उड़ान के लिए तुरंत यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, ऐसा मुझे बताया गया है। दूसरी बात, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे गांव उजड़ रहे हैं और उनको दिक्कत है, ये बात मैंने पहले भी उनको कहा था, किसानों को भी कहा था, जो लोग उनके बिहाफ में मिलने आए थे मैंने उनसे भी कहा था। हम लोग अभी सत्र शुरू हुआ है, मैंने समय भी ले लिया उड्डयन मंत्री जी से, जो बात आपने बताई बिल्कुल वो बात मुझ तक भी पहुंची है कि जो रनवे है, रनवे के एक छोर पे जहां अलग करने की कोशिश हो रही है वहां गांव है और दूसरे छोर पे खाली जमीन है, तो हम माननीय मंत्री जी से अभी निवेदन करके और उसको वहां से हटवा देंगे और उसको हम लोग दूसरे छोर पे बनवा देंगे, ताकि किसी किसान को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जैसा कि हमारे नेताजी ने कहा, कृष्णपाल जी ने कहा कि विकास करना है लेकिन किसी को उजाड़ के नहीं करना है, किसी किसान को उजाड़ना नहीं है। भाई अब पता चला कि हम हवाई अड्डा बनाए और वहां गांव कौन सा था वो पूरा गांव ही खत्म हो गया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके विषय में भी हम लोग चिंता कर रहे हैं और हम जल्दी आपको खुशखबरी देंगे कि वो खाली जमीन की तरफ सरकार मान गई है और उधर बनने का, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पानी खाने की लाठी चार्ज हुआ वाला बता था भाई सब चल जाए, सब कहता भाई बैठल ठीक ना, चल जा हाँ भाई राजा रहा है बात नहीं। और उस बैठक से एक संदेश दीजिए कि जो आपका जो जमुआ का किसान है, जो मधुरी का किसान है, जो हसनपुर का किसान है, गाजीपुर का किसान है, चिकना का किसान है, रतनपुर इच्छापट्टी का किसान है, तमाम जो किसान है उस किसान के साथ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा का पूरा देश के किसान नेता खड़े हो गए। और मैं आपको इस बात की मैं
आपको गारंटी देता हूँ कि तमाम आंदोलन के लोग आपकी सुधाई में भागीदार बनेंगे और इस लड़ाई को हम हर कीमत पर जीतेंगे। और एक नारा हम लगाएंगे, रात में लोग पुलिस उनकी आई थी यहाँ नापे जो की औरतें पूरा मुकाबला ली और प्रधान जी को उठा बैठा लिए गाड़ी में। पब्लिक ने रोका कि ऐसा मत करो। इसके बाद किसी तरह से उनको छोड़ा गया। रात में उसी रात में उनकी 2500 पुलिस गन लेकर के आई और हमारे दरवाजे तक पहुँचते बच्चा हमारा जब उठा कहें कि सो जाओ बाबू, ये शूट कर देंगे, ये अटैक मार देंगे, गोली मार देंगे। और इसके बाद इनको साहब लौटते समय आ गए उधर से, हमारे हाथ टूट गया। ये कपिल चाचा का पूरा नाम क्या है? कपिल यादव। इन गाँव का क्या नाम? अगर आप उसको धमकाना चाहेंगे, बंद करना चाहेंगे, तो आपको साफ करना चाहते हैं कि देश के कोने कोने से जन आंदोलनों के तमाम नेता आज जमुआ से लेकर जिगनी से लेकर मंदुरी से लेकर तमाम जगह पर आ जाएंगे। हम आपकी औकात को देखना चाहेंगे। जय जवान, जय जवान। जगह कितनी जेल में तेरे देख लिया है, देखेंगे। जगह कितनी जेल में तेरे देख लिया है, देखेंगे। जगह कितनी जेल में तेरे देख लिया है, देखेंगे। सब कहना चाहते हैं, हम इसे मीडिया के भी साथी लोग हैं, हम बात कहना चाहते हैं, आप पहुंचा दीजिए इस खबर को। LIU के लोग भी होंगे, इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। हम कह देना चाहते हैं, SDM, तहसीलदार और थाना अध्यक्ष, KSP, DM की कुंडई नहीं चलेगी, कुंडई नहीं चलेगी। कुंडई के नाम पर अगर आप किसानों की जमीनें लेने की कोशिश करोगे तो हम तुम गोली चलाओ, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारी फसलों का सवाल नहीं है, आने वाली नस्लों का सवाल है। आने वाली नस्लें, हमारे बाप दादा पुरखे हमारी इसी मिट्टी ने पैदा किया है। आप हमसे जमीन छीनना चाहते हैं, और किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए, अडानी अंबानी जैसे चोरों के लिए। आज देख लीजिए, लखनऊ का एयरपोर्ट हो चाहे देश भर के तमाम एयरपोर्ट बनाया था आपने चौधरी चरण सिंह। कितना बड़ा अपमान है किसानों का, समझ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के एक नेता, किसान नेता, उनके नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ का एयरपोर्ट था। किसान भाइयों बताओ, उस एयरपोर्ट का नाम बदल के अडानी कर दिया गया। ये अपमान है। उनको जो है धक्का मार करके उनका हाथ तोड़ दिए। माने आप जो क्या कर रहे हैं, आप हिंसा कर रहे हैं लोगों के साथ। आप जो है क्या कह रहे हैं? आप साफ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इधर के लोग जो इस इलाके के लोग हैं, कह रहे हैं कि वो गरीब हैं, इसलिए आपकी जमीन ली जाएगी, और अगर हम उधर लेंगे कल 2 बजे तब निकल पूरा। अरे भाई, एक चीज आवश्यक सूचना, हसनपुर के सम्मानित नागरिक हैं, कोई भाई उनकी साइकिल चुरा ले गया है या उठा ले गया है अनजाने में। अगर आप लोग ऐसा कृत्य करेंगे तो यह पूरे ग्राम सभा के लिए शर्म की बात है। अगर कोई भाई भूल बस ले गया हो तो कृपया हमारे राम प्यारे चाचा की साइकिल वापस कर दें। इनकी बहू इनको बहुत मारे। आप करवाओ के यहाँ के मुखिया अगर हम तुम्हें बनौले हिला या तुम्हें चुनले है मनई, तुम्हें और भैया के, तो आपस दू जने के मार्गदर्शन में सब चलत है ना। और पीछे रिंकू एक मिनट, आप दोनों जने के ही मार्गदर्शन में पूरा चलत है सब। यहाँ विरोध होगा लगल, कैसन विरोध होता बच्चा? तुम्हें ज्यादा ही लिया है, सबे मत बोलिए तो इंसान रहे। विरोध कैसन है? विरोध ये है कि तनी मनी भाजपा से जुड़ा, हम उससे जानकारी भाई लिए, हमारे मुँह सुन ले, आपके कुल पता है कर हम कुल जानत थी, और हम भाजपा से जुड़ल। अगर हमारे माई बाप के केहू गरियाई हम बर्दाश्त करब का? एक चीज और सुन ला, भाजपा हमारे माई बाप ना है, प्रेम भैया आप सुनिए एक मिनट हमारी लड़ाई खुद अगर पर्सनल गाड़ी देवे को हमके देला। सुन ला, एक चीज सुन ला, माई बाप और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा हमारे माई बाप ना, माई बाप हमारे जे हते है। आज के समय जो नहीं है, अगर
कष्ट हमार कुछ नुकसान होत बाटे तो ऐसे बतौली ना हमरे माई रोज सुबेरे शाम बैठ के गरियावत थी मोदी जी हम चली वन से भीड़ी काहे हम भीड़ जाई भाई वनकर सामान जात है वनकर नुकसान होत बाटे वो करिएंगे वो बनिए आपा के एनर्जी शांत रहा और चीज अब आपा के सुनो जब आपा के एनर्जी से हमके चले के हां आपा गरियावे लगवा एनर्जी कहां से हम लेबा एनर्जी ना लेवे क्या ये गाली के एनर्जी ना देवे के एक मिनट रुकिए हम एक अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे आपने गुरु कहा कि पार्टी ठीक है, जैसे हम इतने लोग बैठे हुए हैं जल्दी में बात करिए, कोई भाजपा का है कोई सपा का, ठीक है वो अलग की बात है, मगर चाहे भाजपा का कोई पार्टी का नेता हो चाहे पार्टी का आदमी हो, अगर भाजपा हमारे साथ गलत करे तो हम भी उसको गाली दे सकते हैं। हम आपको गाली नहीं देंगे, वो पार्टी को गाली देंगे। जब हमने आपको बनाया तो आप हमको क्यों उजाड़ रहे हैं? हमारे प्रति गंदे स्वभाव की बात क्यों कर रहे हैं? निकाल दिया तो आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, भाजपा को गाली देने से वो पार्टी को गाली दे रहा है ना। परसों नफीस अहमद है वहाँ गलत भाई नहीं ना गलत हमरे दरवाजे पे क्यों आएगा उसका स्वागत है। पूछिए सही है हमरे द्वार पर दुश्मन आएगा उसको भी हमको स्वागत करना है। वहां का नाम क्यों विरोध कैले? नहीं सुना वहाँ भी गलत भैया, नहीं वहाँ गलत भैया, भाजपा के विरोध सुना वहाँ जयकारा लगाना वो गलत जिंदाबाद का नारा लगाना वहाँ नफीस अहमद जिंदाबाद के जरूरत ना रही है। वहाँ खाली किसान एकता का अगर नारा वहाँ लगावे के केवल किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए। संगठन जो है पार्टी का दूसर की बात बैनर छपौले जैसे आप हमारा गांव माने आपका गांव छपौले हो, सारा खर्चा है आपका गांव देत हो, और बिना पूछले बिना कुछ आदमी हम जो बिना जानकारी में गार्जियन के पता ना हो और बैनर लेके भागा लगना उनके पीछे का जरूरत हो, इनके पता ना हो। हाँ ये बहुत बड़ी गलती थी। और इसमें एक चीज जान लीजिए कि भगवान का शुक्रिया अदा करिए, कोनो बात हुई नहीं। हम ओकरे विरोध में रही है, हम रैली निकलने के ही समर्थन में। गार्जियन के पता ना बैनर लेके लोग पीछे के ना मजबूर आने ना हो, कल थोड़ा चला पिछवा चला भाई देखा वो भीड़ ही है गुप्ता जी, ओके हमारे वह भीड़ है उसको गलत होगा वो गलत होगा जब बैनर वाले वह गलती देखिए वह गलती उनकी नहीं है, वह गलती हमारी आपका संचालन सही नहीं है, हमारे आपके कार्यक्रम की व्यवस्था सही नहीं थी। लेकिन आप कल अगर आए होते तो आपको फर्क समझ में आया होता। एक परिवार के लेके चलत बड़ा मुश्किल हो जाता, आप जो न 4-5 गांव लेके चलत होगा, यमन ई ना कि तोहरे ही सोच से सब हो पाई, कुछ वही में ऊंच नीच हो सके, ओकर भी निस्तारण भी हो भयल। ऐसा ना भयल कि जोन दिन परसों के घटना जोन भी भइल, परसों के घटना में जे जिम्मेदार रहल है सबके पूरा भयंकर तरीके से डांट पड़ल है, और वह तरीके के दोबारा गलती न हो एकर भी व्यवस्था बनल है। तो ऐसा ना हो कि अब जैसे अब पिछला हम लेके अगला अपन चौपट करी, यहाँ अगर हम का नाम बटे फलाने से टेंशन बनाए कि उठवा काम करी कि हम अब ना करब, ये चीज गलत है। अगर आप मुखिया बनौले मुखिया हम बनौले इला चुनले इला कि यह गांव के आप प्रतिनिधित्व करबा, आपन एक टीम आप बनैबा तो आप बनैबा, उसे भागला ना। जैसे एक मिनट, जैसे भाजपा के आप प्रत्याशी हैं, फिर भाजपा ना हम मेरी बात एकदम भाजपा और सपा कराया। सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपका कौन कर्म किया आप उसके साथ थे, अब वो कर्म गलत कर रहा था हम उसका विरोध करेंगे, उसकी गोड़ काट लेंगे। अरे प्रोजेक्ट अब जब वो भैया अच्छा कर्म किया अब हमारे साथ गलत हो रहा है। प्रेम साहब छोड़ दे एकदम, बोला एक चीज ये बताइए, 2 मिनट हमारी बात सुनिए। आप भाजपा से है ना, भाजपा को आज के डेट में सब लोग गाली दे रहे हैं, आप उसको बुरा मत मानिए। आपको अगर कोई गाली देता तो बुरा मानिए। अच्छा था तो हम साथ थे, आज हमारे साथ गलत कर्म कर रहा है, हम आज उसके साथ नहीं। समाजवादी पार्टी गलत करेगी, घर उजारेगी, समाजवादी पार्टी गाली सुनेगी। भाजपा गलत कर रहा है, गाड़ी सुनेगा, तो रोकेंगे सामाजिक काम नहीं। प्रेम भैया एक चीज और बतावा, भाजपा आपके घर की नहीं है, हमारे घर की नहीं है। चुप रहा। एक चीज ये बतावा, जब ये मन रही है तू ना रहबा
केकर झंडा लेके चलबा, कहाँ चलबा, का करे चलबा, घरे घरे 10-10 रुपया मत वसूला 10-10 रुपया। हम तुम्हें कलियो मना कैली कि 10 रुपया से तुहार एक रजिस्ट्री ना कह पैबा, वही चीज दिया ना, या नाते 10 रुपया का वसूली मत करा। 200 रुपया शुरू कहीं जौने के हमके जानकारी ना, तो ये जानकारी मैंने कम से कम एक कमेटी बन जाए तो सबके हो नहीं, ये काम आप ही लोग ने करे। शाम का 3 बजे वहीं आवा। समय 5 मिनट खाली समय देता, हम खाली 5 मिनट समय ले, एक बाद फिर खत्म करा हम चले के रहू से मिले। हम 11 बजे वहाँ भी समय ले। प्रेम भैया अब जो न यहाँ के 2 जने के हम समझत हिलावे, यह 2 जने ही मिल के कम से कम 10 आदमी के एक कमेटी बनेबा। वह कमेटी में एक जने जो न या 2 जने ही संरक्षक रहबा। यहाँ के 2 जने आप दोनों जने ओके संरक्षण करा, या 2 जने के अलावा 10 जने के एक कमेटी बनाओ भाई सभी उमन सहयोग करके सभी एक मजबूत कमेटी का निर्माण करा। जब कमेटी रही तब संगठन रह पाई। आप 2 जने मिलके 10 जने के और एक कमेटी बनावा। वह 10 जने में जे सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी समझ में आवा था और जेकरे ऊपर पूरे पूर्वा का सबसे ज्यादा विश्वास हो, वह आदमी के कोषाध्यक्ष के जिम्मेदारी पकड़ावा। वो पैसा ओकरे पास रहे, एक डायरी बनावे, उमन जवन भी 10 रुपया भी अगर खर्च करत था तो ओके 10 रुपया लिखे कहाने कौने मद में जात। अगर वो चाय पिए खातिर भी प्रेम मांगत हुआ है तो चाय पिए 10 रुपया प्रेम भाई चाय के लिए मांगे, वो मन टोटल नोट करा सके। 10 आदमी कमेटी बनाए के, वह 10 में से एक आदमी के जो है सबसे विश्वास पात्र आदमी के जेकरे ऊपर पूरा आंख मूंद के मन विश्वास कर सके, जे पैसा के हिसाब में सक्रिय रहे, हिसाब तुम्हें दे पावे, वह आदमी के कोषाध्यक्ष बनाए के वसूली जो पैसा के करे के है उस सभे जो है 10 जने मिल के करा। उमन अकेले कोषाध्यक्ष ना, वह 10 जने मिल के अपने से पैसा लिया हुआ। एक बाद ऊपर एक कागज तुम मेंटेन करा कि भैया यहाँ से 200 रुपया आयल है, यहाँ से 200 रुपया आयल है, यहाँ से 200 रुपया आयल है। वहाँ कोषाध्यक्ष के यहाँ नोट करा हुआ फलाने 200 रुपया ही देना है। कोषाध्यक्ष फिर कौने मद में कैसे खर्च करत बाटे वो कर। लेकिन कमेटी सबसे पहला काम आप एक कमेटी बनाएला सब यार, 10 आदमी के एक कमेटी आप जरूर बनाएला। और दूसरी चीज आप दोनों जने का कम्युनिकेशन हमेशा होवे के चाहिए। आप दोनों जने ही जो न वह 10 आदमी के मोटिवेट करबा, 10 आदमी के डील करबा, 10 आदमी के अपन जरूरत है हर चीज बताइबा ना, मतलब मुआवजा हम लोगों को चाहिए ही नहीं। इतना समझ लीजिए आप दोनों लोगों के ऊपर यहाँ की जिम्मेदारी है। ये अब उसी के विरोध में सब तमाम बिना संगठित हुए नहीं लड़ी जा सकती। मैं सुना कि कई लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोला है और बुरा मत मानिएगा कि कुछ लोगों ने शायद कह दिया है कि हवाई पट्टिया के पूर्व वाली कहने जमीनिया लेता, याद रखा है ये गलत बात है। वो भी हमारे भाई हैं जी, वो भी हमारे ही लोग हैं। हम उस गांव में वो उस गांव में बसे हुए बात अलग की है, लेकिन अधिकार में हमसे कम वो नहीं, उनसे कम हम नहीं। तो हमारा गांव जगने से बचे उनका गांव जगह, हमको ये नहीं सोचना चाहिए। हमको अपने लोगों को बचाने की आवश्यकता है और उसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। ये मान करके चलिए कि हम और वो दोनों तरफ के लोग कंधे से कंधा मिला करके इस और आगे बढ़े, यही सबसे बड़ी सफलता का एक सूत्र बनेगा। आपकी सहमति नहीं लेते, आपसे बातचीत नहीं करते, तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। आपके गांव तक जो प्रमोद भाई है, हमारे सेंचुरी मिल के श्रमिक जो 5 साल से संघर्ष करके कहाँ जा रहा है यार, थोड़ा सा लोग बैठ जाए। हटा थोड़ा, हटा वहाँ से, हटा हुआ यार, थोड़ा थोड़ा सा हटिए आप लोग, थोड़ा सा पीछे हटे तो लगाओ लगाओ ठीक। और अगर एयरपोर्ट के लिए 5000 आपको जानकारी है ना, आप हम लोग तो देखिए है ना, हम लोग चलिए आए हैं आज यहाँ पर इनके समर्थन में। जरा साहब अधिवक्ता साहब से बात कर ले।
हाँ जी। नहीं ये एक चीज क्लियर हो जाए। अच्छा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं यहाँ ना, समर्थन हम तो आपको समझेंगे कि आपके सम्मान में या आपके जो है बढ़िया बात कर रहे हैं, बढ़िया बनाइए वीडियो और वो काफी हमको भी दे दीजिए। तो आप एक सूचना हम लोगों को दे दीजिए। नहीं बिल्कुल एकदम से ये हम लोग यही बताने के लिए कि कहीं भी प्रशासन से ये, क्योंकि आप कोई अपराध है, कोई और आप आपराधिक काम थोड़ा कार्य बढ़िया बनाइए जिससे, ठीक है जी, आराम से बनाइए। और आप एसओ साहब से बात कर लीजिए, अभी हम बात करा रहे हैं। हम तो आप चाचा लोग नहीं गए क्या? इस मुल्क के अंदर कहीं न कहीं हमारी कमी है कि हम लोग जब दूसरे की लड़ाई हो रही है तो वहाँ हम लोग चैन से सोते हैं, अरे वो तो किसान लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो नहीं है। लेकिन यदि आप समय से जाग उठते तो इनकी औकात नहीं है देश के अंदर। वो चाहे किसी की भी सरकार हो, वो भाजपा नहीं, किसी की भी सरकार हो, कितनी भी दमनकारी सरकार हो, वो दमन करके आपकी जमीन को नहीं छीन सकता है। और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सरकार दमन करके अगर वो आपकी जमीन को लेना चाहेगी, लेकिन आप जब खड़े रहेंगे तब तक उनकी औकात नहीं है कि आपकी जमीन को रत्ती नहीं सके। इसलिए हमारी माताएं बहनें पुरुषों वीडियो बना रहे हैं। आ जाओ, आने के लिए क्यों डरते हैं? यहाँ पे आइए ना, मोदी जी योगी जी जो निरहु है कह रहे हैं, जो लुग्गा पहन कर नाचने वाले हैं वो आए यहाँ पर हमको साड़ी के नचाएंगे के लिए, दिखाएंगे कैसे साड़ी नाची जाती है दिखाकर। और यही हमारा कहना है कि यहाँ पे जितना जल्द से जल्द संख्या में बढ़ेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही बात। कहीं बिछड़ नहीं पाया मेरे प्रभु जी, मेरे पुरखों का बनावल। आज मेरा मकान, मेरा घर, मेरी सारी दुनिया उजड़ रही है। ये मेरे मोदी भाई, निरहु भाई, योगी रहम रखो, थोड़ा मत रोवाओ, रहम रखो। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मगर रोलाओ मत निरहु भाई। हम लोग बहुत परेशान हैं, दिल में बहुत काफी चोट आ रही है। ये चोट के संभालिए आप मेरे भाई। हम लोग जाएंगे अपना घर छोड़ के, मकान छोड़ के। हम लोग के कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। बिना अपने मकान का धरती माँ से दूर मत करो, मत बिछड़ाओ। हे प्रभु जी, हमारी बात सुन लेना प्रभु जी। मोदी भाई, योगी भाई, निरहु, हम लोग बहुत रोते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का, भारत का भी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बांध। उस बांध में 3 राज्यों के लोग, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के लोग लड़ रहे हैं। और नेहरू के जमाने में बांध बनना चालू हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया 2 साल पहले, क्योंकि उनके प्रमुख भाषण का प्रमुख है कि नर्मदा का बांध पूरा करना, पर आज भी पूरा नहीं कर पाए। बांध का दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ। उस लड़ाई से हम आते हैं जहाँ पे 400 गांव के लोग, एक नहीं 3 राज्यों के 400 गांव के लोग, और हमारे गांव बहुत बड़े हैं। जैसे मध्य प्रदेश के गांव तो आपका आजमगढ़ है, इतने बड़े बड़े गांव हैं जहाँ लोगों की जमीनें 100-100 एकड़ की है। तो कौन देगा? वो तो लोग और आदिवासी लोग भी है जो जंगल में रहते हैं नर्मदा किनारे। तो वहाँ के लड़ाई से मैं आती हूँ और हम 36 साल से लड़ते हैं, और इसलिए हम ये जानते हैं कि हम लड़े हैं, हम जीते हैं, और आज मंजूरी के खिलाफ लड़ने वाली ये महिलाएं भी जीतेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। तो हम उस लड़ाई से आपका समर्थन देने आए हैं, क्योंकि हमारी और आपकी लड़ाई एक है। हम जानते हैं कि जमीन जिस दिन अपने पैर से खिसकी कि हम दूसरे के दरवाजे के भिखारी बन जाएंगे। आज जमीन के जो मालिक है, 1 बीघा हो, आधा बीघा हो, पर अभिमान से किसान लड़ता है, अपने जमीन का खाता है और पूरे दुनिया को खिलाता है। मोदी भी कोई पैसा नहीं खाते, और चीता और बाघ लेके आने से उनके पेट में आखिर में गेहूं और चावल ही जाना होता है। जो आजमगढ़ के चावल जाता है, जो आजमगढ़ का पहनवा जाता है, वही दुनिया खाती है। आजमगढ़ तो एक पूरा
उपजाऊ क्षेत्र है, हम समझते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाई हम आते हुए अभी देखने गए थे, तो पुराना एयरपोर्ट, वो वहाँ पे घास हो रही है, वहाँ पे एक विमान मैंने पूछा, यहाँ सब जुगना के ही रहने वाले थे, लेकिन उस समय वो है नहीं, अंसर साहब। उसी शेर को मैं आप लोगों के सामने कहूँगा, जिस तरह से मोदी जी सरकार को आप लोगों को बहरा को जमीन राशन दे करके, पैसा दे करके, बड़ा फुसला करके आप लोगों को ये सोचा कि हम उनको कब्जे में कर लें। तो शेर में अंसर साहब ने लिखा है, वादे फना लहद में तहलका मचा दिया, बहुत खूब वादे फना लहद में तहलका मचा दिया, और जालिम ने मुस्कुरा के कफन तक जला दिया। अंसर में सो रहा था मोहब्बत में, न जाने सरकार ने आकर हमको जगा दिया। अंसर ने एक चीज और कहा था, मुश्किल को हल करना है तुझे तो हर मुश्किल से टकराता जा, आ जाएगी जो मुश्किल पढ़ने में तो मुश्किल का निकलना ही मुश्किल है। मुसीबत से कोई इंसान जबकि दूर होता है, जमाना डाह करने के लिए मजबूर होता है। चाहे कितनी भी आफतें रूबरू हमला करे, अंसर वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जान नहीं, जमीन नहीं देंगे, जान भले दे देंगे। नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। दोनों खड़े रहने के बाद बैठ जाइए। शैलेश राय तीनों मांग पड़ दीजिए, तीनों मांग राजीव भाई महिलाओं के साथ। एक आदमी बोला है, सभी बोल कि कौन सर्वे के नाम पर क्या कर रहे हैं। सर्वे नाम दिन में हो रहा है और अभी तक नोटिस पर नोटिफिकेशन प्रशासन ने जारी नहीं किया। और किस नाम पे सर्वे हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का क्या मामला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। हर दिन मीडिया द्वारा गाँव फैलाई जाती हैं और 21 दिन हमको तो उस दिन मालूम चला कि जिस दिन हमारे गाँव में जो है पुलिस प्रशासन आया सर्वे करने लगे। अब कई लोगों को मार दिया है, महिलाओं का मार, कई लोगों को मारे हैं मैडम। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे दोषी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर FIR होनी चाहिए और इस पर न्यायिक जांच बैठे ताकि उन उत्पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। सब लोग बात लड़ेंगे। जब हमको पहले मालूम पड़ा कोई वहाँ मध्य प्रदेश का श्रमिक अपना खेत और अपना घर जाना इसे दौड़ के आने लगा, तब तो क्या देखा कि पुलिस बल के आधार पर हम बल के साथ जोड़कर ये आक्रमण कर रहे हैं। 1894 के बाद मेरा नाम सुनीता भारती है। मैं जमुना हरिराम के रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम स्वर्गीय विनोद कुमार। मेरे को रात में पुलिस जब प्रशासन आई नापने लगे, हम लोग जब छोड़ करके फीता फेंकने लगे तो हम लोगों के मारने लगे। डंडा मारा, मेरे हाथ पर चोट लगी। जब हम लोग चिल्लाने लगे, बच्चे के गाड़ी में भर लिए तो गाड़ी में से खींचने लगे, उस पर भी हम लोगों को मारने लगे। किसी को मार करके किस लिए आए थे पुलिस? सर्वे करने के लिए। हम लोग सर्वे नहीं किस करने लिए? जमीन छीनने के लिए। जमीन किसके लिए छीन? अपने एयरपोर्ट के लिए, हवाई अड्डा बनाने के लिए। तुम्हारे तो साथ हम लोग क्या हुआ? हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी भाइयों बहन जनता कहाँ जाएगी? मेरा आदमी नहीं है, जनता। हमारे साथ वो आए थे नापने के लिए, तो हमने नापने नहीं दिया तो हमको भी मारे। हमारे एक भाई था उसको भी मारे, छोटा, और बड़े भाई को मारा। एक बूढ़े दादा थे उनको भी मारे लोग। तो हमने बोला कि क्यों ना आए हैं आप लोग, तो कह रहा कि फसिल देखने के लिए आए हैं
कि तुम लोग की फसल अच्छी है कि नहीं, आ जाना आधार कार्ड पासबुक लेके आ जाना तहसील पे, तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। हम लोग बोला कि पैसा मिलेगा तो ये जंजीर और फीता क्यों लेके आए हैं आप लोग। तो कह रहे तुम हवाई जहाज पे नहीं उड़ोगे, तुम बताओ कौन सी जात की पहले हो। तो मैंने बोला कि मैंने तो चमार हुए। तो कह रहा कि तुम तो चमार की औलाद, तुम्हारी औकातें क्या। हम कहें कि तुम्हारी हमारी औकातें देखोगे तो हम आपको औकात चमार को दिखा देंगे। तो हमने नापने नहीं दिया तो कह रहा कि तुम तो भोंसड़ी की औलाद हो। बहुत गालियां दिया हमको, बहुत बदतमीजी से। एसडीएम ने कहा इसको पकड़ के ठेल कर ले चलो, गाड़ी में पहले रखो, यही लड़की जो काम बिगाड़ रही है, नापने नहीं दे रही है। इसको घाटिया के